बड़े बी स्कूल से अच्छी मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मगर पैसों की थोड़ी सी दिक्कत है। किसी चाचा ताऊ ने बोल दिया कि एजुकेशन लोन ले लो, बड़ी अच्छी चीज होती है। कोई तो ये भी कह रहा है कि स्टूडेंट ईएमआई फी पेमेंट ऑप्शन भी कुछ होता है। यार अब इतने सारे ऑप्शंस हैं तो कंफ्यूजिंग तो बहुत ज्यादा हो गई है चीज। तो फिकर नॉट, मैं आ गया हूँ साकार अस्थाना इजी ग्रैड की टीम की तरफ से आपका यही कंफ्यूजन, यही सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। तो वीडियो में आगे चलते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं। तो मेरा आप सभी से एक ही सवाल है, मान लो हम कहीं बाहर मिलते हैं, चाय पीने जाते हैं साथ में, और मैं आपसे पूछता हूँ कि ईएमआई क्या होता है, तो आई एम प्रीटी श्योर आप में से काफी सारे लोगों के दिमाग में एक ही चीज आएगी, जो कि है एक बहुत बड़ा सा लोन। मगर मैं आपको ये समझाता हूँ कि आप इन सारी चीजों को एक गलत पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए आज का इजी ज्ञान समझते हैं। आप में से कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि हमें लाइफ में एक बढ़िया सा कॉलेज चाहिए और एक अच्छी सी मास्टर्स की डिग्री चाहिए, मगर सबके पास इतने फंड्स नहीं होते कि वो महंगे महंगे और बड़े बी स्कूल्स को अफोर्ड कर पाए। और तभी हमारे दिमाग में आता है एक बहुत ही खतरनाक सा आइडिया, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन लोन। तो यार एजुकेशन लोन क्या होता है? ये वही लोन है जो एक स्टूडेंट इंडिविजुअली अपने नाम पर लेता है ताकि वो अपनी फर्दर स्टडीज को कंप्लीट कर सके। और तो और बैंक्स भी ये लोन बहुत कम डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ इजीली प्रोवाइड कर देती हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है ना सुनने में, सोने पे सुहागा। मगर ऐसा है नहीं। एजुकेशन लोन आगे जाकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। कैसे, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि एजुकेशन लोन एक अक्यूमुलेटिंग डेट होता है, यानी एक लायबिलिटी होती है। ये मान लो कि आपके सर के ऊपर कोई तलवार लटकी हुई है और इसको आपको रीपे करना बहुत ही जरूरी होता है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच होती है ना, तो ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर भी काफी ज्यादा बर्डन डाल सकता है। दूसरी चीज तो ये है कि एजुकेशन लोन डेट के साथ साथ इंटरेस्ट तक को एक्यूमुलेट करता है। मान लो आपने आज लोन लिया तो आज से ही उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जब तक आप इसे फुल्ली रीपे नहीं करते उस दिन तक इस पर इंटरेस्ट लगता रहेगा, जिसकी वजह से ये लोन का अमाउंट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी की वजह से आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के ऊपर काफी ज्यादा बर्डन आ जाता है और ये आपके फ्यूचर गोल्स को भी हैम्पर कर सकता है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर आपको अपनी लाइफ में इन सारे प्रॉब्लम से बचना है, आपको कोई डेट नहीं चाहिए, कोई लायबिलिटी नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? टेंशन छोड़ो, मैं बताता हूँ। आज के टाइम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहा है, जिसे हम कहते हैं ऑनलाइन एजुकेशन। और इसी डेवलपमेंट की वजह से आज के टाइम में आप एक अच्छे से कॉलेज से एक बढ़िया सी मास्टर्स की डिग्री पा सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। और ऐसे कई सारे कॉलेजेस हैं जो आपको ये ऑप्शन परस्यू करने में हेल्प भी करते हैं, जैसे कि एमिटी यूनिवर्सिटी, मणिपाल यूनिवर्सिटी, एलपीयू तक। पर आप सब यही सोच रहे होंगे कि अभी बड़ा प्रॉब्लम तो हमारी फीस का है कि हम अपनी फीस को कैसे पे करें बिना एजुकेशन लोन के। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। आजकल एक नई सर्विस चल रही है जिसे हम कहते हैं ईएमआई फी पेमेंट। अब ये जो ईएमआई है, ये किसी लोन का पेमेंट नहीं है, या आपकी टोटल फीस को ओवर द पीरियड ऑफ योर डिग्री बांट दिया जाता है मंथली बेसिस पे, जिसे आपको मंथली पे ऑफ करना रहता है इन इजी एंड स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ईएमआई है तो इसका इंटरेस्ट कौन पे ऑफ करेगा? तो फिक्र बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज आपसे पैसा चार्ज नहीं करते हैं। वो आपका ये पैसा अपने बिहाफ पर पे ऑफ कर देते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अपने मंथली इंस्टॉलमेंट्स टाइम पे ऑफ करना है। बट देयर इज स्टिल अ डाउट कि आप ये ईएमआईज पे किसको कर रहे हो। सो इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आप एक दुकान पे जाते हो एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए, और आप शॉपकीपर से कह के इस फोन को फाइनेंस करा लेते हो। अब देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज जो आपके बिहाफ पे उस शॉपकीपर को पूरा अमाउंट पे कर देंगी, जैसे कि बजाज हो गया, मुथूट हो गया। अब देखो, आपको डायरेक्टली तो ईएमआईज शॉपकीपर को पे नहीं करनी है, वो आपके बैंक से रेगुलरली खुद ही डिडक्ट होती जाएंगी। बिल्कुल वैसे ही आपके कॉलेजेस और आपकी यूनिवर्सिटीज भी ऐसे बड़े बड़े कंपनीज से अफिलिएटेड रहते हैं, जो आपके बिहाफ पे आपकी पूरी फीस तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को पे कर देते हैं, बट इन इजी इंस्टॉलमेंट्स ईएमआई के रूप में आप ये सारा पैसा उन सारे कंपनीज को लौटा सकते हैं। और ऐसे कई सारे कंपनीज हैं, जैसे कि टेकफिनो कैपिटल, फाइव, एड्यूवांस, प्रोपेट। अब इसको भी एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो आपको एमिटी यूनिवर्सिटी से एक ऑनलाइन एमबीए परस्यू करना है, जिसकी फीस निकल के आती है अराउंड 1,79,000 की। अब आप वन टाइम पेमेंट करेंगे और इस पे ईएमआई ऑप्शन ले लेंगे, तो आपको काफी सारे डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। उसके बाद जो अमाउंट बचा रहेगा उसको 24 मंथ्स के टेन्योर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, तो उसकी ईएमआई निकल के मंथली आएगी कुछ 6,900 रुपीज के आसपास। तो इमेजिन करो कितना इजी होगा मंथली आपकी फीस पे ऑफ करना। अब इसका फायदा यही है कि आपके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, कोई डेट नहीं आएगी। आप अपनी जिंदगी का पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर पाओगे। वहीं पर अगर आप एजुकेशन लोन लेते तो आपका आधा करियर निकल जाता उसको पे ऑफ करने में।
इसीलिए आई सजेस्ट कि वी शुड ऑलवेज गो विद द EMI पेमेंट मेथड, ताकि आप भी सेफ रहें और आपका फ्यूचर भी सिक्योर रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द इजी ग्रैड चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए धन्यवाद एंड चूज वाइसली।